अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ शुएब हसन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सिंगर, राइटर, म्यूज़िशियन, डिज़ाइनर, इंजीनियर जुनैद जमशेद। पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत जुनैद जमशेद तकरीबन 1964 में एक खटक पठान फैमिली में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम अकबर ख़ान था और वो एयर फोर्स से मुंसलिक थे और उनकी वालदा एक रियासत के नवाब की साहबजादी थी, नफीसा अकबर ख़ान। जुनैद जमशेद के जो मशहूर मारूफ रिश्तेदार हैं उनमें साहबजादा जहांगीर शामिल हैं, जिनको चीकू के नाम से जाना जाता था, और ये तकरीबन इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के रुकन भी रहे हैं। यानी खासा अच्छा बैकग्राउंड रखते थे जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद बचपन से ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला और पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, क्योंकि तरबियत एक अच्छी फैमिली में हो रही थी। तमाम फैमिली पढ़ी लिखी थी, पंचुअल भी थे, रेगुलर भी थे। तो जुनैद जमशेद पढ़ते पढ़ते जब अपनी ज़िंदगी के अगले मराहल में पहुँचे तो अपने वालिद को जब देखते थे कि उनके वालिद का जहाज़ बुलंदियों को छूता है, उनका भी दिल यही करता था कि कहीं ना कहीं वो भी इस जहाज़ को ले उड़े। खुद को वो अक्सर जहाज़ में बैठा महसूस करते, जैसे जहाज़ हवा में आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। जुनैद जमशेद ने इसके लिए अप्लाई भी किया। जुनैद जमशेद ने तकरीबन तमाम तर ज़ाब्ते एयरफोर्स में लगने के लिए मुकम्मल कर लिए, लेकिन एक दिन ख़त आता है कि जुनैद जमशेद की आंखें कमज़ोर हैं, इस वजह से वो पायलट नहीं बन सकती। उस दिन जुनैद जमशेद का पहला ख्वाब टूट गया और वो तार तार रोने लगे। घर का कोई ऐसा मेंबर नहीं था जिसके गले लगकर जुनैद जमशेद ने आंसू ना बहाए हों। फिर जुनैद जमशेद के वालिद ने उनको हौसला दिया कि तुम अपनी आंखों का इलाज करवाओ, हम दोबारा से अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आप दौर इतना जदीद है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। जुनैद जमशेद का दिल थोड़ा सा तसल्ली भर गया। फिर हुआ ये कि जुनैद जमशेद के भाई ने एक घर में कॉर्नर स्टूडियो बना रखा था जहां पर वो म्यूज़िक की प्रैक्टिस करता था। उसने जुनैद जमशेद के हाथ में गिटार थमा दिया। जुनैद जमशेद अपने दिल को बहलाने के लिए रोज़ अपने भाई के साथ म्यूज़िक बजाता, म्यूज़िक बनाता। कुछ यूनिवर्सिटी के दोस्त आ जाते और नई नई धुन को ट्राई करता। जुनैद जमशेद ने जो धुनें बनाई वो खुद से पसंद करने लगा। फिर सोचा क्यों ना इसको बाहर किसी प्लेटफॉर्म में गाऊं। तो फिर यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम तर जो लाहौर में, कराची में, पेशावर में कंसर्ट थे, उनमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया जुनैद जमशेद ने। जुनैद जमशेद ने अपना पहला एल्बम 1987 में वाइटल साइंस 1 के नाम से रिकॉर्ड करवाया, जिसने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी। ऐसा चिट्टा गोरा खूबसूरत लड़का जब गिटार पकड़कर गाना गाता तो लड़कियां अपने दिल थाम कर रह जाती। जुनैद जमशेद का गाना दिल दिल पाकिस्तान BBC रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 1 पे रहा। सांवली सलोनी, तुम मिल गए और दीगर गानों ने धूम मचाकर रख दी पाकिस्तान में। जुनैद जमशेद ने पाकिस्तान में रॉक स्टार सिंगर्स की ज़िंदगी बनाकर रख दी। इस प्लेटफॉर्म को एक वसी पैमाने पर फैला दिया। जुनैद जमशेद अपनी सिंगिंग करियर के साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट करते रहे। लाहौर यूनिवर्सिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। फिजिक्स और मैथ जुनैद जमशेद के फेवरेट सब्जेक्ट थे। जुनैद जमशेद ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और सिंगिंग को भी साथ साथ चलाते रहे। ग्रेजुएशन करने के बाद आपने इंजीनियरिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए, लेकिन आपका करियर कहीं आगे नज़र आ रहा था। एक मकबूल सिंगर के तौर पर आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन जुनैद जमशेद की ज़िंदगी में तगय्युर आ जाता है। जुनैद जमशेद मौलाना तारक जमील की तालीमात से मुतासर होते हैं और दाढ़ी रख लेते हैं, मुंह पर दाढ़ी सजा लेते हैं। जुनैद जमशेद को एक कंसर्ट में ऑफ़र होती है कि आप अपनी दाढ़ी कटवा कर साइन करें और हमारे लिए पेप्सी की एक ऐड करें। जुनैद जमशेद काफ़ी उस पर सोचते हैं और सोचने के बाद अपनी दाढ़ी कटवा देते हैं, और जब दाढ़ी के बाल कटे अपनी गोद में देखते हैं तो आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं और दिल में ये बात चल रही होती है कि मैं वापस मौलाना तारक जमील का सामना कैसे करूँगा, जमात के दीगर अफराद का सामना कैसे करूँगा। तो लेकिन जब जाते हैं तो तारक जमील के एक अल्फाज उनके दिल को ढारस बंधा देते हैं। वो ये कि हमें उम्मीद थी कि तुम वापस आओगे। जुनैद जमशेद ने पूछा आपको कैसे पता था? तो मौलाना तारक जमील ने कहा हम सारी फैमिली कल तुम्हारे लिए नवाफल पढ़ते रहे हैं। जुनैद जमशेद का दिल दीन की मोहब्बत के लिए तड़प रहा था, उनमें दीन की सलाहियत बढ़ती जा रही थी। जुनैद जमशेद ने गाने छोड़कर नातें बोलना शुरू कर दी और ऐसी मकबूल नातें जुनैद जमशेद ने पढ़ी कि वो भी लोगों के दिलों पर छा गईं, जिनमें सबसे ज़्यादा मकबूल हुई मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। फिर उसके बाद जुनैद जमशेद ने अपना एक एल्बम रिकॉर्ड करवाया, मेरा दिल बदल दे, और इसने धूम मचा कर रख दी। जुनैद जमशेद का तबलीग की तरफ रुझान बढ़ने लगा। जुनैद जमशेद जब सिंगिंग छोड़कर दीन की तरफ आए तो फिनेंशियली तौर पर बहुत कमज़ोर हो गए। तो उन्होंने अपने आप को फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए एक ब्रांड बनाया जो जे डॉट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि डिज़ाइनर भी थे तो वो जे डॉट बहुत मकबूल हुआ। जे डॉट से उनको अर्निंग आने लगी और साथ ही उन्होंने दीन की तबलीग का आगाज़ कर दिया। दीगर चैनल्स पर रमज़ान नशरियात में वो तबलीग करते नज़र आए।
तबलीग करते करते 2014 में उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकले जिसकी वजह से उनके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लग गया। एक दिन उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, लोगों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जुनैद जमशेद ने फिर 2014 में ही एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई जिसमें उन्होंने तमाम लोगों से माजरत की कि मेरा मकसद ये नहीं था, ये अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए हैं। जुनैद जमशेद दीन के काम में आगे आगे आ रहे थे। करते करते 2016 का आगाज़ हो जाता है। 2016 में जुनैद जमशेद अपनी अहलिया के साथ चित्राल दीन की तबलीग के लिए गए थे। वहाँ पर अपने तबलीगी फ़राइज़ सर अंजाम देकर जुनैद जमशेद की फ़्लाइट चित्राल से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होती है और वह जहाज़ रास्ते में कहीं खो जाता है। टेलीविज़न पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, जुनैद जमशेद का तैयारा गिरकर क्रैश हो चुका है। लोगों के दिल दहल जाते हैं कि काश ये खबर झूठी हो, लेकिन कुछ ही लम्हे में पता चलता है कि ये खबर सच्ची है। जुनैद जमशेद अपनी अहलिया समेत 2016 को अपने खाल के हकीकी से जा मिलते हैं। जुनैद जमशेद ने अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए, लेकिन इनमें सबसे अहम काम ये था कि वो दीन की तरफ पलट आए थे। आपको जुनैद जमशेद की ये दास्तान कैसी लगेगी? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।